अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल खान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक नए स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि कोबास E411 है इसके बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट कोबास C311 के बारे में बताया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एनालाइजर कोबास E411 लेकर आया हूँ। तो नाजरीन, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कोबास E411 वर्किंग करती है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग करती है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की तरफ कि किस प्रिंसिपल की बेस पर ये कोबास E411 काम करती है। तो इस कोबास E411 का जो प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं ECL, इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये हमारा एनालाइजर वर्क करता है और इसकी वर्किंग के अंदर इसके बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। उन पार्ट्स को मैं टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सॉफ्टवेयर सिस्टम और दूसरा आ जाता है हमारे पास हार्डवेयर सिस्टम। मैं सॉफ्टवेयर सिस्टम से पहले हार्डवेयर सिस्टम के बारे में आपको बताता चलूं कि हार्डवेयर सिस्टम को हम मजीद 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो नाजरीन, हार्डवेयर सिस्टम के अंदर हमने जिस पार्ट के बारे में सबसे पहले बात करनी है वो है सिंपल इंसर्टिंग एरिया। कहाँ से हम मशीन को सिंपल प्रोवाइड करते हैं, जहां से मशीन को स्पेसिफिक सिंपल का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। ये वो जगह है जहां से हम सैंपल को प्रोवाइड करते हैं। इन रैक्स के अंदर सैंपल कप को लोड किया जाता है और यहाँ से इन सैंपल को इंसर्ट किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ टेस्ट। जैसे ही हम इस मशीन के अंदर सैंपल को इंसर्ट करते हैं तो स्कैनर यहाँ से इस सैंपल को स्कैन करने के बाद यहाँ से प्रोब सैंपल का कुछ क्वांटिटी को उठा लेती है और क्वांटिटी उठाने के बाद हमें वहां से वापस सैंपल को आउट करके दे देती है। ये था हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं रिएजेंट लोडिंग, जहां पर हमने स्पेसिफिक किट को रिएजेंट को लोड करना होता है जो भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती हैं। और थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वॉशिंग सोल्यूशन, वाटर और वेस्ट कंटेनर, जिनके अंदर हमारे पास वेस्ट मशीन जो भी प्रोड्यूस करती है वो कलेक्ट किया जाता है और जिस वाटर को यूज किया जाता है वो हमारे पास कंटेनर के अंदर फिल होता है। उसी के साथ हमारे पास प्रो सेल एंड क्लीन सेल मौजूद होते हैं जो हमारे पास मशीन की वॉशिंग के लिए यूज होते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास एक सेक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्शन की टिप्स और रिएक्शन के लिए कप्स मौजूद होते हैं। ये टिप्स हमारे पास मशीन यूज करती है और इन्हीं के साथ ये कप पड़े होते हैं जिनको मशीन रिएक्शन के लिए और टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यूज करती है। इसके साथ सभी से इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मशीन का, वो है हमारे पास प्रोब। सबसे सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोबास E411 वो है ये हमारे पास प्रोब, जो हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करती है। तो नाजरीन, हार्डवेयर सिस्टम के बाद चलते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरफ। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हमें जो डैशबोर्ड देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ आइकन शो हो रहे होते हैं कि जिसके थ्रू हम इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं और इसको कमांड दे सकते हैं कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। ये हम इसको सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर से कमांडिंग देते हैं। तो मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे पास आ जाती है मेंटेनेंस। कैसे हम इस एनालाइजर को मेंटेन कर सकते हैं, इसकी डेली मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है, सिस्टम को रीसेट करना, लिक्विड फ्लो क्लीनिंग करना, उसके बाद मेजरिंग सेल एक्सचेंज करना, मेजरिंग सेल प्रिपरेशन करना, फाइनलाइजेशन मेंटेनेंस करना, या कोई चेक वगैरह लगाने हैं जैसे टेम्परेचर मॉनिटर करना है, सिस्टम वॉल्यूम चेक लगाना है, ऐसे परफॉर्मेंस चेक लगाना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सर्विस, मेजरिंग सेल प्रिपरेशन, मेजरिंग सेल एक्सचेंज, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हमें इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू हम इस मशीन की कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिएजेंट का आइकन। रिएजेंट के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा रिएजेंट हमने इस एनालाइजर के ऊपर लोड किया हुआ है और इसके कितने टेस्ट रिमेनिंग हैं और कैसे हम इन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैलिब्रेशन, कि किस टेस्ट की हमने कैलिब्रेशन करनी है ये हमें देखने को मिलता है और कैसे कैलिब्रेट करना है ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है क्यूसी। क्यूसी के अंदर हम देखते हैं कि कैसे इस मशीन के, इस एनालाइजर के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल को रन किया जाता है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर वही मेंटेनेंस और सर्विस वगैरह का आइकन हमें देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मशीन को चलाने के लिए जो हमारे पास आइकन मौजूद है वर्क प्लेस, उसके अंदर चलते हैं और आपको गाइड करते हैं कि कैसे हमने टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कमांड देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ रैक्स होते हैं और इसके ऊपर रैक्स के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक नंबर अलॉट होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रैक नंबर लिखते हैं। मशीन के अंदर इंसर्ट करने के लिए रैक नंबर लिखा जाता है 019। इसको इंटर करने के बाद हम इसकी पोजीशन को असाइन करते हैं कि कौन सी पोजीशन के ऊपर हमने इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल की कोई भी आईडी दे देते हैं। उसको आईडी देने के बाद हम यहाँ से इसका टेस्ट जो भी हमने रिएजेंट लोड किया होगा उस टेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सेव को क्लिक कर देंगे। सेव को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर डाटा रिव्यू के अंदर आएंगे तो सबसे लास्ट के अंदर हमारे पास मौजूद होगा कि किस टेस्ट को हमने परफॉर्म करना था और किसकी हमने एंट्री की है। उस एंट्री करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट के आइकन को दबाकर मशीन को स्टार्ट कर देंगे फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट। तो ये रही हमारी कमांडिंग। इस तरीके से हम मशीन को टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कमांड देंगे और कमांड देने के बाद हम मशीन से टेस्ट परफॉर्म करवा सकेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि हम कोबास E411 को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी बेसिक वर्किंग के बारे में बताया है और किस प्रिंसिपल के ऊपर ये एनालाइजर काम करता है इस चीज के बारे में हमने आपको गाइड किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल टेक मास्टर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।